कबीर की साखी। चलिए इसमें का MCQ भी सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर का जन्म माना है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 1398 ईस्वी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बढ़लवाल ने कबीर का जन्म माना है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी 1370 ईस्वी। तीसरा नंबर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर का जन्म वर्ष है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 1399 ईस्वी। चौथा नंबर है, कबीर का जन्म कब माना जाता है। हमारा आंसर है ऑप्शन बी में सन 1398 ईस्वी। अगला है पाँचवा नंबर, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए में काशी में। छठवां नंबर है, कबीर के पिता हैं। हमारा आंसर है ऑप्शन डी नीरू। सातवां नंबर है, कबीर की माता का नाम है। आंसर है ऑप्शन ए नीमा। अगला है आठवां नंबर, कबीर की पत्नी है। आंसर है ऑप्शन सी लोई। नौवां नंबर क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचना है। हमारा आंसर है ऑप्शन बी कबीरदास। 10वां नंबर है, कमाल कमाली कबीर के कौन थे। हमारा आंसर है ऑप्शन ए पुत्र पुत्री। अगला है 11वां नंबर, माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया पंक्ति के रचनाकार हैं। हमारा आंसर है ऑप्शन सी कबीरदास। 12वां नंबर है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे पंक्ति किस पाठ से ली गई है। हमारा आंसर है ऑप्शन बी कबीरदास की साखी। 13वां नंबर है, तीरथ गए से एक फल संत मिले फल चार दोहे में किस छंद का प्रयोग है। हमारा आंसर है ऑप्शन डी दोहा। 14वां नंबर है, कबीरदास के गुरु थे। हमारा आंसर है ऑप्शन सी रामानंद। अगला है 15वां नंबर, कबीरदास किस काव्य धारा के कवि थे। हमारा आंसर है ऑप्शन ए निर्गुण धारा के। अगला है 16वां नंबर, कबीरदास किस काल के कवि थे। हमारा आंसर है ऑप्शन ए भक्ति काल। अगला है 17वां नंबर, कबीर का संबंध निर्गुण धारा की किस शाखा से है। हमारा आंसर है ऑप्शन सी ज्ञानाश्रय शाखा। अगला है 18वां नंबर, बीजक के कितने भाग हैं। हमारा आंसर है ऑप्शन डी 3 भाग। 19वां नंबर है, माटी का एक नाग बना के दोहे में कबीरदास ने किसका विरोध किया है। हमारा आंसर मिलेगा हमें ऑप्शन ए में धार्मिक आडंबर। अगला है 20वां नंबर, माटी किसे रौंदने की बात कहती है। हमारा आंसर है ऑप्शन बी कुम्हार को। अगला है 21वां नंबर, कबीरदास के अनुसार किसके समान कोई जाति नहीं है। आंसर है ऑप्शन डी हरिजन के समान। अगला है 22वां नंबर, हरिजन से तात्पर्य है। हमारा आंसर है ऑप्शन ए ईश्वर के भक्त। अगला है 23वां नंबर, अखड़िया छाई परी साखी के माध्यम से कबीर ने किस भाव को व्यक्त किया है। हमारा आंसर मिलेगा हमें ऑप्शन डी में विरह वेदना। अगला है 24वां नंबर, कबीर के अनुसार किसके समान कोई रसायन नहीं। हमारा आंसर है ऑप्शन सी हरि रस। अगला है 25वां नंबर, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है। हमारा आंसर है ऑप्शन ए आचार्य प्रसाद द्विवेदी। 26वां नंबर है, कवि ने काया को क्या मानने की सलाह दी है। हमारा आंसर है ऑप्शन डी काशी। 27वां नंबर है, ऐसा तत् अनूप में तत् से क्या अभिप्राय है, किसकी ओर संकेत है। हमारा आंसर है ऑप्शन ए परमेश्वर की ओर। अगला है 28वां नंबर, बूंद समानी समुद्र में बूंद से क्या तात्पर्य है। हमारा आंसर मिलेगा हमें ऑप्शन सी में जीवात्मा। 29वां नंबर है, बूंद समानी समुद्र में समुद्र से क्या अभिप्राय है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी परमात्मा। 30वां नंबर है, कबीर की भाषा है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी सधुकरी। 31वां नंबर है, तू करता तू भैया में तू कौन है। हमारा आंसर मिलेगा हमें ऑप्शन डी में परमात्मा। 32वां नंबर है, कबीर ने दिल को क्या माना है। हमारा आंसर है ऑप्शन ए द्वारिका। अगला है 33वां नंबर, 10वां द्वार देहुरा में 10वां द्वार से अभिप्राय है। हमारा आंसर है ऑप्शन डी ब्रह्मारंथ। अगला है 34वां नंबर, तीर्थों से एक संत से चार और सद्गुरु से अनेक फल मिलने का क्या कारण है। ये पिछले साल आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा आंसर मिलेगा ऑप्शन सी में, क्योंकि सद्गुरु मोक्ष प्रदान करते हैं। अगला है 35वां नंबर, सद्गुरु ने कबीर को क्या प्रदान किया। हमारा आंसर है ऑप्शन सी दिव्य दृष्टि। अगला है 36वां नंबर, सद्गुरु ने कबीर को किसके दर्शन कराए। हमारा आंसर है ऑप्शन बी में ब्रह्मा के दर्शन कराए। अगला है 37वां नंबर, कबीर ने मन
को क्या माना है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, मथुरा। अगला है 38वां नंबर, तीर्थ में जाने से किस फल की प्राप्ति होती है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, सत्संग की प्राप्ति होती है। अगला है 39वां नंबर, संत के मिलने पर। हमारा आंसर मिलेगा इसका ऑप्शन बी में, मनुष्य को जीवन अपने ध्येय को प्राप्त करता है। अगला है 40वां नंबर, संत मिले फल चार में फल चार के सांकेतिक हैं। हमारा आंसर है ऑप्शन बी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 41वां नंबर है, सभी प्राणियों में श्रेष्ठ कौन है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, भक्त, वैष्णवजन, हरिजन। अगला है 42वां नंबर, कबीर के अनुसार सबसे बड़ा हितैषी कौन है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, दयालु प्रभु यानी कि ईश्वर। अगला है 43वां नंबर, परमात्मा का वास कहाँ है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, मनुष्य के भीतर। 44वां नंबर है, जीवात्मा की आंखों में छाइयाँ पड़ने का कारण है। हमारा आंसर मिलेगा हमें ऑप्शन सी में, परमात्मा की प्रतिज्ञा। अगला है 45वां नंबर, जीवात्मा के परमात्मा में मिलने पर क्या होता है? हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, उसकी पृथक सत्ता समाप्त हो जाती है। अगला है 46वां नंबर, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी क्यों कहा जाता है? हमारा आंसर मिलेगा हमें ऑप्शन सी में, क्योंकि उनकी भाषा में अन्य भाषाओं के शब्द मिले जुले हैं। अगला है 47वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कबीर का है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, बीजक। 48वां नंबर है, तन को सर्वाधिक आनंद प्राप्त करने वाला रसायन है। ऑप्शन डी है हमारा आंसर, बीजक। अगला है 39वां नंबर, जीवात्मा के परमात्मा में लीन होने पर क्या हुआ? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, समस्त अहंकार समाप्त हो गए। 50वां और लास्ट क्वेश्चन है, जीवात्मा की जीभ में छाले पड़ने का कारण है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, समस्त अहंकार समाप्त हो गया। तो बच्चों, इस पार्ट का एमसीक्यू इतने बनते हैं, ये सॉल्व हो चुके हैं। और जो बच्चे बुक नहीं खरीद पा रहे हैं सॉल्यूशन बुक, उसको इस मेरे वीडियो से बहुत मदद मिलेगी। तो आप लोग कमेंट कीजिए इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट का कौन से पार्ट का चाहिए, तो मैं देने की कोशिश करूँगी। और अच्छे से पढ़िए, सितंबर में एग्ज़ाम आने वाले हैं, एमसीक्यू ही आएंगे जैसे कि आप लोग को पता है। थैंक यू।